हुई बडियाला चक की लड़की बेटी उसकी छोटी बहन की शादी थी घर पे, और सुबह आज सुबह घर वाला उसकी शादी में नहीं गया था शामिल होने। आज सुबह वो गया और उसने बेद चल रही थी, होती है ना सुबह जो शादी होती है बेद, जिसको बोलते हैं अंदर वाली बाहर वाली बेद, वहाँ चल रही थी। तो वहाँ उसने उसको लड़की को वहाँ से लिया, माँ बाप बैठे हैं, उसको उठाया वहाँ से, कोई मतलब मेरी बीमार हो गई तो इसलिए वो जो है घर चलो, उसको लेके चला गया। उसको पता भी नहीं चलने दिया घर वालों को कहाँ गई लड़की, बाद में पता चला। तो बस आने के बाद मेरे ख्याल में आधा घंटे के बाद ये मैसेज चला गया कि उसने फांसी लगा ली लड़की ने, घर आके उसने मार दिया उसको। और इससे पहले भी कोई नाम क्या था लड़की का, आप बताएंगे? एक मिनट। अनामिका सिंह, अनामिका चिप। अच्छा, हाँ। तो अब रोड को ब्लॉक किया गया था? रोड ब्लॉक किया गया था, पुलिस अथॉरिटीज़ आई यहाँ पे और उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, हमें आप मौका दे दीजिए हमारी एक्टिविटी जो हमारा काम जो है उसको करने का। तो उनके आश्वासन पे हमने ये अभी। उन्होंने अनामिका जी ने पहले कोई शिकायत की थी ऐसे ससुराल वाले? ऐसी कोई थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, छोटा मोटा, कोई ऐसी बात नहीं थी, इतना कोई इस तरह का नहीं लगता था कि ऐसा कभी हो सकता है। तो उसने घर आया, घर यहीं पे साथ वाली, एक मिनट साइड पे हो जाए। तो इस पे जो शक की सुई है उनने, क्योंकि लाश हमारे आने से पहले उन्होंने उतार दी थी, पुलिस के आने से पहले, हमारे आने से तो पहले पुलिस। ससुराल कहाँ पर है, कहाँ पे? ये अगली गली में है। अनामिका जी का ससुराल कहाँ पर था, कहाँ पे ये वाक़या? जो नाम का उसकी शादी जो है पलौड़ा में हुई है, तो जो उसका गांव है वो बडियाला चक में अखनूर में है। आप कौन है परिवार से? आप? मेरी कज़न सिस्टर है। कभी उन्होंने ऐसी शिकायत की घर में कि ससुराल वाले को परेशान करते हैं? देखो घर में छोटी मोटी बातें होती रहती, चलती रहती हैं। तो वो बच्ची हमारी बहुत दिलेर थी, कभी उसने घर में बताया नहीं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये बच्ची चाहती हैं कि हम अगर घर में बताएंगे हमारे माँ बाप भी दुखी होंगे, तो कुछ बच्चियाँ होती हैं जो वो घर में चीज़ें नहीं बताती हैं। उनके साथ उनके बच्चे वगैरह, कोई पति का क्या कहना है? उनकी एक बेटी है, एक बेटा है। तो पति वगैरह तो हमारे को अभी घर में मिले नहीं हैं, घर से सारे भागे हैं। एक सास थी उसकी घर में और 2 उसकी जेठानी थी या दरानी थी, वो थी। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो ऐसे ही बैठी हुई हैं, उनको लगता ही नहीं देख के कि भाई इनके घर में कोई मातम हुई है। अगर घर का कोई जीव चला जाता, कितना दुख अफसोस होता है उस घर में। उस घर में उसके गाँव का भी एक भी बंदा उसके घर के अंदर नहीं था, गेट बंद कर रखा उन्होंने, और अंदर ऐसे बैठे हुए, एक उधर बैठे हुए, 2 उधर बैठे हुए, इनको पता ही नहीं है। जब हमने पूछा, बोला हमारे को पता ही नहीं है कोई मरा है। आसपास पड़ोसियों का कुछ कहना है? आपकी किसी से बात? देखो पड़ोसियों से हमारी किसी से बात ही नहीं हुई है, ना पड़ोसी कोई उधर हमारे को मिला, उनके घर के पास ना कोई था उधर, ठीक है ना। और जहाँ पे बच्ची को बोल रहे हैं कि पंखे का फंदा लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ मीडिया वाले उधर जाएँ, एक बार अंदर चेक करें जाके कि वो बच्ची उधर फाल लग के मर नहीं सकती है, क्योंकि उसकी हाइट टोटल 4.5-5 फुट पंखे की हाइट है बेड के ऊपर से, ठीक है। और पंखे से दुपट्टा लगा, दुपट्टे की भी कम से कम 1.5-2 फुट दुपट्टा भी नीचे लगा हुआ है। तो बच्ची 5 फुट 5.5 फुट बच्ची की हाइट है, ठीक है ना। तो वो फंदा लग के मरने वाली तो बात ही नहीं है। मार के लगाया गया है, मारा हुआ है उसको, मार के लगाया गया है। कोई भी बंदा जाके देखे उधर जाके कि कैसे बच्ची को मारा है। अगर आप खुद, मैं चाहता हूँ कि मीडिया वाले 2-4 ज़्यादा नहीं, 2-4 जाओ उनके घर में, वहाँ से एक फ़ोटो लेके आओ कि वो जो बच्ची मरी है क्या उस पंखे से फंदा लगा के मर सकती थी।